Today, my topic of anatomy lecture is ligaments of the uterus. देखिए लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है दो तरह का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स. एक तो पेरिटोनियल लिगामेंट, और इसी को फॉल्स लिगामेंट कहते हैं. ऐसा मतलब फॉल्स लिगामेंट और पीएल का मतलब पेरिटोनियल लिगामेंट. तो पेरिटोनियल लिगामेंट वो लिगामेंट होता है जो पेरिटोनियम से बना होता है. तो पेरिटोनियल लिगामेंट जो होता है ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता. ये लिगामेंट डू नॉट सपोर्ट टू द यूट्रस. तो इसी वजह से इसको फॉल्स लिगामेंट. यूट्रस से अटैच तो रहता है लेकिन यूट्रस को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सहारा नहीं देता है. तो नंबर ऑफ पेरिटोनियल लिगामेंट्स आर 4. एक पहला है इंटीरियर लिगामेंट. इंटीरियर एल का मतलब इंटीरियर लिगामेंट, और इसी को कहते हैं यूटेरो वेजाइकल पाउच. वेजाइकल पाउच. और दूसरा है पोस्टेरियर लिगामेंट, और इसको कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच. रेक्टो RUP, या इसी को पाउच ऑफ डगलस, POD, पाउच ऑफ डगलस. और तीसरा जो लिगामेंट है वो राइट ब्रॉड लिगामेंट है, RBL, राइट ब्रॉड लिगामेंट. और चौथा जो लिगामेंट है वो लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट. तो इस तरह से पेरिटोनियल लिगामेंट की जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ पेरिटोनियल लिगामेंट या नंबर ऑफ फॉल्स लिगामेंट आर 4. 4 लिगामेंट होते हैं. एक इंटीरियर लिगामेंट या यूटेरोवेजाइकल पाउच. दूसरा लिगामेंट का नाम है पोस्टेरियर लिगामेंट. PL का मतलब पोस्टेरियर लिगामेंट, या इसी को कहते हैं RUP. रेक्टो यू बने यूट्राइन, P बने पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच, या इसी को कहते हैं POD, पाउच ऑफ डगलस. और तीसरा जो लिगामेंट है वो है राइट ब्रॉड. B का मतलब ब्रॉड, L का मतलब लिगामेंट, राइट ब्रॉड लिगामेंट. और चौथा जो लिगामेंट है लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट. तो इस तरह से पेरिटोनियल लिगामेंट्स आर दोज लिगामेंट्स which are made up of peritoneum and do not support the uterus. तो पेरिटोनियल लिगामेंट उस लिगामेंट को कहते हैं जो पेरिटोनियम से बना होता है और ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता है. तो इसकी तादाद जो है 4 होती है, 4 होती है. और दूसरा टाइप का लिगामेंट है फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट. फाइब्रो, F का मतलब फाइब्रो, और M का मतलब मस्कुलर, और L का मतलब लिगामेंट. फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट, या इसी को टू लिगामेंट कहते हैं. तो फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट आर दो लिगामेंट्स which are made up of कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड मसल फाइबर. तो 3 तरह के फाइबर से ये लिगामेंट बना होता है. पहला है कोलेजन फाइबर. कोलेजन जो है व्हाइट फाइबर होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है. और इलास्टिक फाइबर जो है इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है. इसे येलो फाइबर भी कहते हैं क्योंकि येलो कलर का होता है. तो एक व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर और मसल फाइबर रेड फाइबर होता है. तो इस तरह से कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और मसल फाइबर से जो लिगामेंट बना हो उसे फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट कहते हैं. और ये ट्रू लिगामेंट कहलाता है क्योंकि दीज लिगामेंट्स सपोर्ट टू द यूट्रस. तो ये लिगामेंट जो दूसरे टाइप का है ये यूट्रस को सहारा देता है, सपोर्ट करता है. लेकिन पहले किस्म वाला लिगामेंट जो है यूट्रस को सहारा नहीं देता है. ये लगा तो रहता है, यूट्रस से अटैच रहता है, लेकिन दी डू नॉट सपोर्ट टू द यूट्रस. तो इसमें ट्रू लिगामेंट की जो तादाद है, नंबर ऑफ ट्रू लिगामेंट आर 6. पहला है ये राउंड लिगामेंट. तो एक राइट राउंड लिगामेंट होता है, दाहिने तरफ होता है यूट्रस के, और एक लेफ्ट मतलब राउंड लिगामेंट होता है, बाएं तरफ होता है. तो इसकी तादाद राउंड लिगामेंट की 2 है. और सेकंड है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. यूटेरो यू बने यूट्रो, और S बने सैक्रल, और L मतलब लिगामेंट. तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को इसकी भी तादाद जो है 1 है. तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट 1 है. और तीसरा जो है
पी माने प्यूबो और सी माने प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। पी माने प्यूबो, सी माने सर्वाइकल और एल माने लिगामेंट। इसकी भी जो है तादाद जो है 1 है। और चौथा जो लिगामेंट है वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है, इसकी तादाद 2 है। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ये 2 है नंबर में, और राउंड लिगामेंट ये भी 2 है। तो 2 और 2 4 ये पेयर्ड में है और 2 अनपेयर्ड में है। तो 2 + 2 = 4 और +1 यूट्रोसाइकल लिगामेंट की तादाद 1 है और ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट की तादाद 1 है। इस तरह से टोटल जो लिगामेंट है 2 + 2 = 4 +1 5 +1 6। तो 6 लिगामेंट जो है ट्रू लिगामेंट है और 4 लिगामेंट जो है ये फॉल्स लिगामेंट। इसलिए टोटल नंबर ऑफ लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस इज 10। तो 10 लिगामेंट है जो यूट्रस से अटैच रहता है, जिसमें से 4 लिगामेंट जो है ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता है, वो पेरिटोनियम से बना होता है, और 6 लिगामेंट्स जो है ये यूट्रस को सपोर्ट करता है। और ये फाइब्रोमस्कुलर यानी कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और मसल फाइबर से बना होता है। तो फर्स्ट लिगामेंट जो है, जो पेरिटोनियल लिगामेंट का पहला लिगामेंट है वो एंटेरियर लिगामेंट। तो एंटेरियर लिगामेंट क्या है? एंटेरियर लिगामेंट का काम ये है कि ये यूट्रस को जोड़ता है। ये यूट्रस के बॉडी को और यूट्रस के बॉडी को यूनिब्लेडर देखिए ये यूनिब्लेडर है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस के एंटेरियर सरफेस, दिस इज एंटेरियर सरफेस ऑफ यूट्रस और दिस इज यूनिब्लेडर, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस है। तो दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द यूट्रस, ये यूट्रस को जोड़ता है कहां पे? एंटेरियर सरफेस पे, टू द यूनिब्लेडर को जो है जोड़ता है। लेकिन यूनिब्लेडर को कहां पे जोड़ता है? पोस्टीरियर सरफेस पर। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूनिब्लेडर, दिस इज एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस। तो ये जो है जो लिगामेंट है यूट्रस और यूनिब्लेडर के बीच में, इसको एंटीरियर लिगामेंट कहते हैं, एंटीरियर लिगामेंट कहते हैं। इसी को यूट्रो यानी यूट्रस को जोड़ता है और यूनिब्लेडर को जोड़ता है। तो यूनिब्लेडर के लिए वेजाइकल्स टर्म आता है। तो ये वेजाइकल्स जो है यूट्रोवेजाइकल पाउच भी कहते हैं। और दूसरा जो लिगामेंट है पोस्टीरियर लिगामेंट। तो पोस्टीरियर लिगामेंट जो है यूट्रस को जोड़ता है और रेक्टम को जोड़ता है। यूट्रस को कहां पे जोड़ता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस का पोस्टीरियर सरफेस है और ये रेक्टम का एंटीरियर सरफेस है। तो दिस लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट कनेक्ट्स द यूट्रस एंड रेक्टम। तो यूट्रस को और रेक्टम को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है उसे पोस्टीरियर लिगामेंट कहते हैं। दिस इज पोस्टीरियर लिगामेंट। तो पोस्टीरियर लिगामेंट जो है यूट्रस को कहां पे जोड़ता है? पोस्टीरियर सरफेस पे जोड़ता है। ये पोस्टीरियर सरफेस है यूट्रस का, और ये जो है ये रेक्टम का जो है एंटीरियर सरफेस है। तो दिस लिगामेंट कनेक्ट्स द यूट्रस एट द पोस्टीरियर सरफेस टू द रेक्टम। ये रेक्टम है, तो रेक्टम को कहां पे जोड़ता है? एंटीरियर सरफेस पे जोड़ता है। और इसी को जो है पोस्टीरियर लिगामेंट को रेक्टो यूटेराइन पाउच कहते हैं। और इसी जो है रेक्टो यूटेराइन पाउच को पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस। तो डगलस एक एनाटॉमिस्ट का नाम है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑब्जर्वेशन किया था, इसका स्टडी किया था। इस वजह से इनका नाम, इस लिगामेंट का नाम पाउच ऑफ डगलस रखा गया है। अब आइए ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट जो है इसकी तादाद 2 होती है। ब्रॉड लिगामेंट जो है ये एक चौकोर लिगामेंट होता है, और ये ब्रॉड लिगामेंट है। तो ब्रॉड लिगामेंट जो है चौकोर लिगामेंट है जिसके पास 4 बॉर्डर होते हैं, और एक अपर बॉर्डर होता है और एक लोअर बॉर्डर होता है, और एक जो है लेटरल बॉर्डर होता है और एक मीडियल बॉर्डर होता है। तो देयर आर 4 बॉर्डर और 2 सरफेस।
तो एक इंटीरियर सरफेस होता है और इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस होता है। ये जो है पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस। तो ये डबल लेयर्ड का होता है, पेरिटोनियम का डबल लेयर होता है ब्रॉड लिगामेंट में। तो एक दाहिने तरफ होता है, एक दाहिने तरफ होता है इसे, और एक जो है बाएं तरफ होता है। ये राइट ब्रॉड लिगामेंट है और ये RBL राइट ब्रॉड लिगामेंट, और ये लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट है। तो जो चीज इसके पास है, राइट और लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट दोनों के पास जो है 4 बॉर्डर होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। 2 सरफेस, जैसे यहाँ पर एंटीरियर सरफेस है तो यहाँ राइट के पास भी एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस है, इसके पास भी पोस्टीरियर सरफेस है। यहाँ 4 बॉर्डर है, एक अपर बॉर्डर, यहाँ भी अपर बॉर्डर है, और यहाँ लोअर बॉर्डर, यहाँ भी लोअर बॉर्डर है, यहाँ मीडियल बॉर्डर, यहाँ पर भी मीडियल बॉर्डर है, यहाँ लेटरल बॉर्डर, यहाँ भी लेटरल बॉर्डर है। तो इस तरह से जो है जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये भी पेरिटोनियम का बना होता है, लेकिन डबल लेयर्ड का होता है। पेरिटोनियम का 2 लेयर होता है, एक एंटीरियर लेयर होता है और एक पोस्टीरियर लेयर होता है। अब ब्रॉड लिगामेंट का जो मीडियल बॉर्डर होता है, ये मीडियल बॉर्डर है लेफ्ट का और ये राइट का। ये यूट्रस का जो है जो बॉडी होता है, यूट्रस का जो बॉडी होता है, ठीक है, यूट्रस का जो बॉडी होता है, तो बॉडी के पास जो ये लेटरल बॉर्डर है, ये यूट्रस की बॉडी का लेटरल जो है बॉर्डर है। तो लेटरल और ये जो है ब्रॉड लिगामेंट का मीडियल बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट किसको जोड़ता है, जो जिसे ये राइट ब्रॉड लिगामेंट है, तो राइट ब्रॉड लिगामेंट का जो है ये जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, और ये यूट्रस का राइट लेटरल बॉर्डर है, राइट लेटरल बॉर्डर है। तो राइट ब्रॉड लिगामेंट का जो मीडियल बॉर्डर है वो यूट्रस के राइट लेटरल बॉर्डर को जो है जोड़ता है, और ये जो मतलब लेटरल बॉर्डर है, ये जो राइट लेटरल पेल्विक वॉल है, राइट लेटरल पेल्विक वॉल, राइट लेटरल पेल्विक वॉल को जोड़ता है, राइट लेटरल पेल्विक वॉल। तो राइट लेटरल पेल्विक वॉल को जो है जोड़ता है। तो राइट ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट्स द यूट्रस एट द राइट लेटरल बॉर्डर टू द राइट लेटरल पेल्विक वॉल। तो राइट लेटरल पेल्विक वॉल को जोड़ता है और राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस को जोड़ता है। और ये जो है जो लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट होता है, इसका जो मीडियल बॉर्डर है, तो ये लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट का मीडियल बॉर्डर यूट्रस के लेफ्ट लेटरल बॉर्डर को जोड़ता है। तो लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट्स द मतलब लेफ्ट लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट्स द लेफ्ट लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस। तो इस तरह से देयर आर 2 ब्रॉड लिगामेंट। और उसके बाद अब आइए फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। तो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट जो होता है वो कोलियर फाइबर और इलास्टिक फाइबर का बना होता है, और इसमें सबसे पहले जो लिगामेंट है वो राउंड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है। तो एक राइट ब्रॉड लिगामेंट होता है, एक राइट राउंड लिगामेंट होता है, और एक लेफ्ट राउंड लिगामेंट होता है। तो इस तरह से जो राइट वाला होता है, तो ये जो लेटरल बॉर्डर होता है जो है, तो लेटरल बॉर्डर के अपर एंड पर यहाँ पर जो है ये राउंड लिगामेंट जो है, ये देखिए ये राउंड लिगामेंट लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस के अपर एंड को से शुरू होता है, और जो लेविया मेजोरा होता है, लेविया मेजोरा होता है जो है राइट लेविया मेजोरा, तो वहां पर आकर के इंसर्ट होता है। और लेफ्ट राउंड लिगामेंट जो होता है वो लेफ्ट लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस, ये लेफ्ट लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस है, और ये राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस है। तो ये राइट राउंड लिगामेंट, राइट राउंड लिगामेंट, और ये है लेफ्ट राउंड लिगामेंट। तो राइट राउंड लिगामेंट कनेक्ट्स द राइट
लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस है, तो यूट्रस का जो है जो राइट लेटरल बॉर्डर होता है इसके अपर एंड से ये शुरू होता है। ओरिजिन जो है राइट राउंड लिगामेंट कहाँ से होता है, ये यूट्रस के राइट लेटरल बॉर्डर के अपर एंड से शुरू होता है और उसके बाद नीचे आता है और लेबिया मेजोरा का जो राइट लेबिया मेजोरा होता है, राइट लेबिया मेजोरा, तो वहां पर आकर के ये इंसर्ट हो जाता है। और लेफ्ट जो राउंड लिगामेंट होता है ये यूट्रस के लेफ्ट लेटरल बॉर्डर के अपर एंड से शुरू होता है और लेफ्ट जो लेबिया मेजोरा होता है वहां पर आकर के खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों लिगामेंट यूट्रस को फॉरवर्ड जो है पुल करते हैं, पीछे आगे की तरफ जो है यूट्रस को खींचे रहते हैं ताकि वो पीछे ना जाने पाए। तो ये यूट्रस को जो है आगे की तरफ खींचे रहते हैं ताकि पीछे न जाने पाए। और उसके बाद एक लिगामेंट होता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट क्या होता है कि ये यूट्रस का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, यूट्रस का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, और ये सैक्रम बोन जो है जो S2 और S3, तो सैक्रम बोन में 5 सैक्रल वर्टिब्रा होता है। तो S2 S3 का जो इंटीरियर सरफेस होता है इसको जोड़ता है, और ये जो है मतलब जो यूट्रस का पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस, और सैक्रम बोन का इंटीरियर सरफेस। तो सैक्रम बोन को यूट्रस को जोड़ने वाला लिगामेंट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कहलाता है, और दिस लिगामेंट पुल्स द यूट्रस बैकवर्ड। तो ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट यूट्रस को जो है मतलब पीछे की तरफ खींचता है। तो देखिए वो आगे की तरफ, राउंड लिगामेंट यूट्रस को आगे की तरफ खींचता है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो है पीछे की तरफ खींचता है। तो यूट्रस अपने जगह पे जो है फिक्स रहता है। इस तरह से एक जो है यूट्राइन एक्सिस बनता है, एक टार्क जो है मतलब फोर्स लगता है और यूट्रस अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और उसके बाद में ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, एक लिगामेंट होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो है ये प्यूबिस बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, प्यूबिस बोन का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, और यूट्रस का जो है जो सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स का जो इंटीरियर सरफेस होता है इसको जोड़ता है। सर्विक्स के इंटीरियर सरफेस को और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी प्यूबिस बोन को जोड़ता है। इसको प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट कहते हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट को कहते हैं। और अब आइए ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जो है ये सर्विक्स का जो लेटरल जो है बॉर्डर होता है, सर्विक्स का जो लेटरल बॉर्डर होता है दोनों तरफ, एक राइट लेटरल बॉर्डर और एक लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। ये यूट्रस में जो है एक बॉडी होता है, सर्विक्स होता है, और उसके बाद वेजाइना होता है। ये जो है ये जो मतलब सर्विक्स होता है का इसका लेटरल बॉर्डर और वेजाइना के अपर पार्ट का लेटरल बॉर्डर, वेजाइना के अपर पार्ट का बॉर्डर, तो इसको मतलब जोड़ता है। और लेटरल पेलिक वॉल, तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट ये दोनों तरफ सर्विस का राइट लेटरल बॉर्डर और वेजाइना के अपर पार्ट का राइट लेटरल बॉर्डर। तो ये वेजाइना के अपर पार्ट को लेटर साइड और सर्विस का जो है लेटर साइड इसको जोड़ता है, और जा करके लेटरल पेलिक वॉल जो राइट लेटरल पेलिक वॉल होता है, राइट लेटरल पेलिक वॉल इसको जोड़ता है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एक राइट ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है, राइट ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, और एक लेफ्ट ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है। तो दोनों तरफ जो है मतलब ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट दोनों तरफ, एक राइट और एक लेफ्ट। तो राइट ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कनेक्ट्स द right lateral border of the cervix and right lateral border of the upper part of the vagina
टू द राइट लेटरल पेलिक वॉल। ये राइट लेटरल पेलिक वॉल है, राइट लेटरल पेलिक वॉल है। और लेफ्ट ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कनेक्ट्स द लेफ्ट lateral border of the cervix and upper part of the left lateral border of the vagina to the left lateral pelvic wall। इस ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को ये लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, और इसी को जो है इसी को पैरा सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, इसी को कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं, और इसी को जो है मैकन रोडेट लिगामेंट भी कहते हैं, मैकन रोडेट लिगामेंट भी कहते हैं। और इसी को रेटिनाकुला यूटेराई सस्टेंटाकुलम ऑफ बोनी, सस्टेंटाकुलम ऑफ बोनी। तो इसके कई नाम हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट के जो है कई नाम हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, और इसको जो है पैरा सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, और इसको जो है कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं, और इसको जो है मैकन रोडेट लिगामेंट भी कहते हैं, और इसको रेटिनाकुला यूट्राई सस्टेंटाकुलम ऑफ बोनी भी कहते हैं। रेटिनाकुला यूट्राई, आर माने रेटिनाकुला, एस का मतलब आर मतलब रेटिनाकुला, यू माने यूट्राई, एस का मतलब सस्टेंटाकुलम ऑफ बोनी, BONNY बोनी। तो इस तरह से जो है देयर आर 4 लिगामेंट which is made up of peritoneum, and these ligaments don't support the uterus, so these ligaments are also known as false ligament। तो पेरिटोनियल लिगामेंट, नंबर ऑफ पेरिटोनियल लिगामेंट आर 4। तो पेरिटोनियल लिगामेंट की तादाद जो 4 होती है। पहला एंटीरियर लिगामेंट जिसको यूट्रोवेजाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, और दूसरा पोस्टीरियर लिगामेंट जिसको जो है रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं, और इसी को पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। और तीसरा जो है राइट ब्रॉड लिगामेंट, और चौथा लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। और दूसरे टाइप का जो लिगामेंट है फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट, या उसी को ट्रू लिगामेंट कहते हैं। तो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट आर दोज लिगामेंट व्हिच आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, मसल फाइबर। दीज लिगामेंट सपोर्ट टू द यूट्रस। तो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट जो है ये फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट are made up of collagen fiber, elastic fiber and muscle fiber. These ligaments support to the uterus, so these ligaments are also known as true ligament। और true ligament की तादाद जो है ये 6 होती है। पहला है राउंड लिगामेंट, इसकी तादाद 2 होती है। एक राइट राउंड लिगामेंट होता है और एक लेफ्ट राउंड लिगामेंट होता है। और तीसरा जो है ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो यूट्रस को और सैक्रम बोन को जोड़ता है। राउंड लिगामेंट जो है यूट्रस को और लेबिया मेजोरा को जोड़ता है। राउंड लिगामेंट कनेक्ट्स द यूट्रस टू द लेबिया मेजोरा, एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कनेक्ट द यूट्रस टू द सैक्रम बोन। यूट्रस और सैक्रम बोन का कनेक्शन जो है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट से होता है। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है, तो प्यूबिस बोन का और यूट्रस का जो मतलब कनेक्शन होता है, तो यूट्रस और प्यूबिस बोन प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट से जुड़ा होता है। और ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, तो सर्विक्स और लेटरल पेल्विक वॉल ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट से जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट की तादाद जो है 2 होती है। तो ये पेयर्ड लिगामेंट होता है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट और पेयर्ड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट और पेयर्ड लिगामेंट, तो 4 लिगामेंट ये हो गए। और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट और यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट ये दोनों अनपेयर्ड होती है, एक होती है। इस तरह से 2 पेयर्ड लिगामेंट होता है और 2 अनपेयर्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ true ligament are 6। So in these words I want to finish my lecture.